हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं के लिए बायोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस में बायोलॉजी का जैव परिक्रम, मतलब बायोलॉजी का पहला चैप्टर साइंस में चलिए, साइंस में से फिर बायोलॉजी में चलिए, तब फिर बायोलॉजी का पहला चैप्टर, समझ गए। ये पढ़ रहे हैं जैव परिक्रम। जैव परिक्रम को क्या बाबू इसी वीडियो में पूरा समाप्त करने वाले हैं। कहने का मतलब वन शॉट। ओके, हम बाद में नाम जानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जैव परिक्रम चैप्टर को आज इस वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे, समझ गए। हाँ, तो देखिए, अब जैव परिक्रम से जितना भी, सबसे पहले बात आप जान लीजिए जैव परिक्रम कहते हैं किसे। ओके, बताइए जैव परिक्रम किसे कहते हैं। तो लिखिए, जैव परिक्रम क्या है। अच्छा, है निक से लिख देते हैं। जैव परिक्रम क्या है तो बताइएगा। जैव परिक्रम वे सारे प्रक्रिया जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, मुख्य रूप से या फिर बोल सकते हैं सम्मिलित रूप से क्या हो। देखिए, वे सारे प्रक्रिया जो मुख्य रूप से बोल सकते हैं या फिर सम्मिलित रूप से, देखिए लिखिए, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। तो वे सारे, सभी लिख दीजिए, वे सभी प्रक्रिया सॉरी नहीं, वे सारी परिक्रम लिख दीजिए, परिक्रम वे सारे परिक्रम जो मुख्य रूप से बोल सकते हैं या फिर सम्मिलित सम्मिलित कैसे है, ठीक है, तो लिख रहे थे सम्मिलित रूप से क्या हो, अनुरक्षित अनुरक्षण का कार्य करता, अनुरक्षण का कार्य करता हो या है। देखिए, अनुरक्षण का मुख्य रूप से बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे आप सम्मिलित रूप से भी बोल सकते हैं। काम क्या करना चाहिए, अनुरक्षण का काम अनुरक्षण का। ओके, देखिए, ये तो आपको थोड़ा अड़बड़ गड़बड़ परिभाषा लग रहा है, इससे भी आसान परिभाषा है। इससे भी आसान परिभाषा यह है, वे प्रक्रिया जो शरीर का अनुरक्षण करे, समझ गए। वे प्रक्रिया जो शरीर का अनुरक्षण करे जैव परिक्रम कहलाता है। इसमें लिख दीजिएगा जैव परिक्रम कहलाता है। तो या ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, वे परिक्रम जो मुख्य रूप से या शरीर का, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, शरीर का अनुरक्षण ऐसे होगा, हाँ ठीक है, तो अनुरक्षण करता है। देखिए, वे प्रक्रिया जो शरीर का अनुरक्षण करता है, समझ गए। हाँ, तो क्या कहलाएगा, जैव परिक्रम कहलाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए,
अब देखिए इसके अंतर्गत आपको आ जाएंगे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। 4 प्रकार का होता है। मतलब इसके अंतर्गत ये चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। पोषण को एक ठो में, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन सबको एक वीडियो में पढ़ना है, समझ गए। हाँ तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके अंतर्गत, लिखिए इसके अंतर्गत अंशवार्थ गपर्याप्त अंतर्गत अंतर्गत ठीक है, अंतर्गत पोषण कोमा क्या आ जाएंगे, पोषण आएंगे और शोषण और तीसरा चैप्टर मतलब 3 नंबर में क्या, पोषण, शोषण और वाहन और क्या, उत्सर्जन। हाँ उत्सर्जन आते हैं इसके अंतर्गत। पोषण, शोषण, वाहन, उत्सर्जन आते हैं। ये सब बाबू क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है। ओके हाँ देखिए इसके अंतर्गत ये आ गया। तो अब देखिए इसमें एक तो टॉपिक आता है, क्या वो है, सजीव और निर्जीव। इसमें कभी काल अंतर पूछ देता, नहीं तो जान लीजिए आप, बहुत बेहतरीन होगा। देखिए सजीव निर्जीव आप बचपन में पढ़े होंगे। सजीव अब बताइए सजीव किसे कहते हैं, समझ गए, सजीव किसे कहते हैं। और एक तो और आ जाता है निर्जीव। क्या चीज बाबू, निर्जीव बताइए निर्जीव किसे कहते हैं। तो अब देखिए सजीव में जो देखिए स्व से सजीव मतलब स्वयं भोजन बना के खाएगा, न से निर्जीव मतलब निर्भर रहेगा। ट्रिक देखिए, स्व से सजीव मतलब स्वयं भोजन बना के जो खाता है वो सजीव है। न से या निर्जीव आ गया, न आ गया तो निर्जीव मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे निर्जीव कहते हैं। जो स्वयं भोजन बना के खाए उसे सजीव, जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे निर्जीव कहते हैं। देखिए आगे यहाँ तक ये तो आप समझ गए। मतलब इसमें आप स्वयं भोजन बना के ग्रहण करेगा, खाएगा। तो लिखिए स्वयं भोजन बनाकर खाता है। ग्रहण लिख दीजिए ना, ग्रहण करता है। ओके स्वयं भोजन बना के क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे सजीव कहेंगे। अब इसका जैसे आप बता सकते हैं सजीव का, हाँ फेमस जैसे लिखिए मानव, क्या मानव और क्या हो जाएगा, कुत्ता और को छोड़िए ना, इसी में आ जाएंगे। देखिए वृक्ष मतलब पेड़ पौधा भी क्या है, पेड़ पौधे, अरे बाबा पौधा, पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव है। आदि लिख दीजिए, आदि। अब देखिए निर्जीव में क्या आ जाएगा, स्वयं भोजन बना के नहीं खाएगा, ये निर्भर रहता है किसी पे, समझ में आ रहे हैं, निर्भर। तो लिखिए जो भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर रहता है। तो अब देखिए भोजन के लिए किसी जीव पर ये निर्भर रहेंगे बाबू, समझ गए।
निर्भर रहने का मतलब मार कर, इसमें इंक डाल या अपना से अपने पेट में इंक नहीं ले सकता है, मतलब इसके अंदर अपने आप इंक नहीं जा सकता है। ये इंक डालने के लिए किसी मानव पे निर्भर रहेगा या फिर किसी जीव पर, समझ गए। हाँ तो ये मार्कर भी क्या हो गया, निर्जीव हो गया। लिख लीजिए कलम, जैसे में क्या हो जाएगा, कलम, किताब, किताब, किताब होता है कि किताब होता है, तो ये लोग आप लोग सुधार कर दीजिए। किताब हम लिख दिए किताब, अब किताब होगा किताब लिख लीजिएगा, किताबें लिख दीजिए, हटाइए किताब। और क्या हो जाएगा, अब लिख लीजिए कपड़ा। कपड़ा स्वयं सूख जाता है या फिर वो स्वयं कोई क्रिया करता है, नहीं, समझ गए। इसके लक्षण भी बताएंगे, हाँ अभी रुकिए, राम भी बताएंगे, लक्ष्मण भी। देखिए लिखिए कपड़ा आदि, अरे बाबा आदि यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं आएगा आदि, यहाँ आदि, ऐसे। अब देखिए अगर आपको कोई पूछ दे, या आप लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अरे पूरा हट जाते हैं, लीजिए मारिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम बता देते हैं, यहाँ से नीचे मिटाते हैं थोड़ा, ओके। हाँ देखिए ऊपर का हम थोड़ा मिटा लेते हैं, सजीव निर्जीव रहने दीजिए हो। अब लिखिए सजीव का लक्षण, सजीव का लक्षण, सजीव का लक्षण, सजीव का लक्षण जानना है। हाँ ये अब सजीव क्या क्या करता है वही तो हमको जानना है, सजीव का लक्षण, समझ मारे मेरे भाई। देखिए सजीव का लक्षण में सबसे पहले देखिए सजीव स्थान भी परिवर्तन कर सकता है। अपना लोग यहाँ से यहाँ है, यहाँ भी आ गए, मतलब स्थान हम परिवर्तन किए, मतलब सजीव स्थान परिवर्तन कर सकता है। तो लिखिए स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए आप बोलेंगे सर जी पेड़ पौधे भी आप बोले सजीव है, वो तो स्थान परिवर्तन नहीं करता है, तब वो निर्जीव हो जाएगा। नहीं, कितना भी सजीव ऐसे होता है कि स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन वृद्धि करेंगे। अब देखिए पेड़ पौधा क्या करता है, वृद्धि करता है, मतलब नम्हर होता है, अपना अगला वंश को क्या करता है, जन्म देता है, तो समझ गए। हाँ तो कोमा दे के लिख लीजिए, वृद्धि करता है। अरे बाबा वृद्धि, वृद्धि, एक मिनट देख लेते हैं वृद्धि कैसे है रे, किधर गया, वृद्धि ठीक तो लिखे थे, ऐसे लग जाता, वृद्धि करता है, सजीव क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और देखिए और सजीव क्या कर सकता है, गति मतलब स्थान परिवर्तन भी कर सकता है, समझ गए। हाँ हाँ तो अब क्या लिख सकते हैं, अब भोजन की भी ग्रहण कर सकता है, भोजन स्वयं बनाता है, लिखिए ना। तो इतना में ही आप समझ जाइएगा, यही बहुत काफी है, ओके। वैसे आप देखिए सजीव को जितना लक्षण है आप देखते ही हैं तो लिख सकते हैं, ओके। हाँ अब देखिए लिखिए निर्जीव का लक्षण, निर्जीव, निर्जीव का लक्षण,
निर्जीव का लक्षण। अब बताइए मेरे भाई, निर्जीव में क्या क्या होगा? तो पहली बात, निर्जीव या न जल ग्रहण करेगा, न कोई चीज ग्रहण ही नहीं करेगा, मतलब ये वृद्धि भी नहीं कर सकता। लिखिए, स्थान भी परिवर्तन नहीं कर सकता। स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब देखिए, मान लीजिए हम रुपया यहाँ पे रख दिए और यहाँ से रुपया गायब होकर वहां चला जाएगा? नहीं। हाँ, हवा आएगा तो उड़ के जा सकता है, लेकिन गायब नहीं। मतलब इसको स्थान भी परिवर्तन करने के लिए क्या चीज, किसी सजीव चीज का सहायता पड़ेगा, मतलब जरूरत पड़ेगा। ओके। तो ये स्थान भी परिवर्तन करने के लिए देखिए, अब ये किसी वस्तु का क्या करेंगे, सहायता लेंगे, तब वहां पे जा सकता है। मान लीजिए हम मार्कर यहाँ पे रख दिए, अब इस साइड मार्कर जाने के लिए हम इसको क्या किए, यहाँ से यहाँ पे दिए तब ये गया, मतलब स्थान परिवर्तन करने के लिए हमारा अभी जरूरत इसका पड़ा। ओके। हाँ, इसी प्रकार है। अब देखिए, ये वृद्धि भी नहीं करेगा। लिखिए, वृद्धि भी नहीं करता है। वृद्धि, अरे बाबा, वृद्धि नहीं करता है, वृद्धि भी ये नहीं करेगा। ओके। हाँ, तो ये सब था पॉइंट। समझ गए? हाँ, तो इसका ये चैप्टर क्या हो गया, मेरा समाप्त हो गया। समझ गए? ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से। अब बताइए, ये दोनों में अंतर लिख सकते हैं, सजीव और निर्जीव में अंतर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। देखिए, प्रश्न क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर लिखिए। सजीव और निर्जीव, अरे बाबा, इधर गया हो, निर्जीव, अरे बाबा, सजीव और जो लिखाइए न हो, निर्जीव में अंतर अंतर लिखे। पहला प्रश्न, इसका आपको कॉपी में जवाब लिखना है और हमको बताइएगा कि क्वेश्चन का आप जवाब लिख पाइएगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इसका जवाब लिख सकते हैं, सजीव और निर्जीव में अंतर। समझ गए? हाँ, तो देखिए, कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। लीजिए, प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए। तो सबसे पहले 3 तो इसमें प्रश्न है, 1, 2 और 3। ये तीनों प्रश्न को क्या करते हैं, पूरे अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। इससे पहले पढ़ चुके हैं अभी। समझ गए? हाँ, तो देखिए, बोल रहा है कोई वस्तु गलती है लिखा है, वस्तु हो जाएगा था, ठीक था। कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? अब बताइए, कोई वस्तु सजीव है, सजीव के बारे में इससे पहले पढ़े हैं। कोई वस्तु सजीव है, इसको हम कैसे मानेंगे कि ये सजीव है? समझ गए? देखिए, सबसे पहले उसमें हमको कोई क्या करना है, ऐसा चीज देखना है जो निर्जीव में नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहली बात, वो गति कर सकता है सजीव, तो हम देखेंगे कि वो गति करता है। तो सबसे पहला आंसर में लिखिए ना, आंसर में गति, हमको क्या करना है, गति देखना है, वो कर रहा है कि नहीं। इसके बाद हमको क्या देखना है, वृद्धि देखना है, गति नहीं करे तो वृद्धि।
वृद्धि, वृद्धि देखना है। अब देखिए गति ने तो वृद्धि थी, दोनों में से कोई करेगा। हाँ, गति करने का मतलब स्थान परिवर्तन इसी में आ जाएगा। ओके, समझ रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए सबसे मेन बात को, वह सांस भी लेता है कि नहीं। रसो वसो अन्न, शोषण क्रिया, क्रिया क्रिया रहने दीजिए शोषण। अब हमको देखना वो शोषण मतलब सांस वास लेता है कि नहीं, समझ गए। हाँ, तो ये सब आदि, आदि मत देखिएगा उसमें, समझ गए। ये सब प्रक्रिया होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये सजीव है, और न है तो निर्जीव है, समझ गए। हाँ, जैसे मार्कर में इसमें से कोई एक भी विधि न है। तो अब देखिए किसी जीव द्वारा किन कच्चे सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। देखिए किसी जीव द्वारा किन कच्चे सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात ऑक्सीजन। अरे बाबा, देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और क्या हो जाएंगे, कार्बन, कार्बन। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं O2, कार्बन तो C, ऐसे भी लिख सकते हैं C6। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड लिखिए, हाई ऑक्साइड होगा, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, हाई ऑक्साइड, हाइड ऑक्साइड, हाई ऑक्साइड। और क्या, भोजन, भोजन का लिख रहा है, भोजन। अब देखिए सौर ऊर्जा, सौर लग रहा है गलत है, नहीं ठीक, सौर ऊर्जा, ऊर्जा आदि, आदि। ये सब क्या करता है, कच्चे सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। मतलब जीव क्या करता है, ये सब कच्चे सामग्री का उपयोग करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ बोल रहा है जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रियाओं को आवश्यक मानेंगे। इसके लिए है जितना भी चैप्टर है ना, मतलब पूरा बायोलॉजी का चैप्टर नहीं ले लीजिएगा, पोषण, शोषण और वाहन और उत्सर्जन। तो लिखिए पोषण, और क्या चीज, शोषण, वाहन और उत्सर्जन, अरे बाबा जन, उत्सर्जन। एक मिनट, लाइन चला गया। था, चलिए अभी लाइन गया ही है। पोषण, शोषण, वाहन और उत्सर्जन, ये सभी हो जाएंगे इसका आंसर। बस 4 ही होना है ना, 4 ही हो। तो देखिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए क्या कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि इससे पहले एक जो प्रश्न था लिखे थे ना, सजीव और निर्जीव में अंतर, ये आप लिख पाएंगे या फिर नहीं लिख पाएंगे तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।